मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, रोगानुसार योग के पैकेज में आज हम चर्चा कर रहे हैं थायराइड की। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, मुद्रा आदि के माध्यम से अपने जीवन को थायराइड से कैसे मुक्त कर सकें, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही विशेष प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन में खुशियां भर सके। मित्रों, हर एक व्यक्ति हमेशा जवान दिखना चाहता है, उसकी त्वचा अच्छी रहे, उसके बाल अच्छे रहे, उसके शरीर में एनर्जी बनी रहे, वह लंबे समय तक अपनी गतिविधियों को अच्छी प्रकार से करता रहे, आदि आदि। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां वर्तमान समय में हमारी खराब लाइफ स्टाइल एवं खान पान के चलते कम उम्र में ही लोगों की हृदय की धड़कनें तेज होने लगती हैं अचानक, या धीमी हो जाती हैं, या थोड़ा सा चलते हैं तो थकान महसूस होने लगता है, चिड़चिड़ाहट आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ के भी कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं, पैरों में सूजन आने लगती, गर्दन में सूजन आ जाती है, एवं पेन भी गर्दन में होने लगता है, अचानक वजन का बढ़ना या फिर वजन का घटना आदि आदि, ये सिम्टम्स प्रायः देखने को मिलते हैं। मित्रों, रिसर्च के मुताबिक हमारे भारतवर्ष में लगभग हर एक 10 में से किसी एक व्यक्ति को थायराइड की समस्या पाई जाती है। मित्रों, ये सारे सिम्टम्स होते हुए भी हम इग्नोर करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके ये साइलेंट किलर के रूप में थायराइड अपना काम करती रहती है और हमारे शरीर में ढेर सारे सिम्टम्स उत्पन्न करने लगती है। मित्रों, थायराइड दो प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड एवं हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में अचानक हमारा वजन बढ़ने लगता है, ठंड लगना, स्किन ड्राई हो जाना, प्रेगनेंसी में माताओं बहनों को दिक्कत होना, धड़कनें कम हो जाना आदि आदि, ये सिम्टम्स देखने को प्रायः मिलते हैं। मित्रों, रोगानुसार योग के पैकेज में आज हम चर्चा कर रहे हैं थायराइड की। थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि इसे प्रारंभिक अवस्था में कंट्रोल ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। मित्रों, थायराइड एक तितली के आकार की हमारे गले में श्वास नली के ऊपर स्थित होती है, और यह थियोरिक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज करती है। मित्रों, ये थायराइड दो प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड एवं हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में अचानक वजन बढ़ने लगता है, स्किन रूखी हो जाती है, ठंड लगता है शरीर में, धड़कनें धीमी हो जाती हैं एवं प्रेगनेंसी में दिक्कत होने लगती है। इसी प्रकार हाइपरथायराइड में वजन घटने लगता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं एवं पसीना अधिक आने लगता है, स्किन में दाने आने लगते हैं, आदि आदि, ये सामान्यतः सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मन विचलित रहता है, अच्छा नहीं लगता है, मूड स्वयं सा रहता है, और छोटी छोटी बात में क्रोध आता है, आदि आदि, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सारे सिम्टम्स देखने के बावजूद, होने के बावजूद, लोग इसे अवॉइड करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर 10वें व्यक्ति को थायराइड की समस्या पाई जाती है। थायराइड कोई भी हो, हाइपर हो या हाइपो हो, ये यदि हम यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में नियमित रूप से स्नान करें तो हम अपने जीवन से थायराइड को क्योर कर सकते हैं, यानी उसे संतुलित अवस्था में ला सकते हैं, दवाइयों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में नई एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत थायराइड की छोटी टिकिया से होती है, किंतु यदि आप अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ लें तो नो डाउट आप अपने जीवन की दवाइयों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मित्रों, हम चर्चा करते हैं थायराइड के कारण पर। थायराइड का कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण है थायराइड का हमारी लाइफ स्टाइल खराब होना, सोने जगने का समय असमय होना, साथ ही साथ तले भुने पदार्थों का अधिक सेवन करना, सिंथेटिक फूड का अधिक से अधिक सेवन करना, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, इन सभी का सेवन करना। जेनेटिकली भी ये हो सकती है, यानी माता पिता से भी ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एक बार थायराइड हो जाने पर हमें डॉक्टर लोग जीवन भर अट्रैक्सिन जैसी दवाइयों का सेवन करने के लिए कहते हैं। इन एलोपैथी दवाओं का सेवन करने से हमें अनेक प्रकार के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं।
प्रायः वजन का बढ़ जाना या वजन घट जाना, आँखों का बाहर निकल आना, आयोडीन नमक का ज़्यादा सेवन करना या कम सेवन करना। मित्रों, हम चलते हैं अब निवारण की ओर। तो सबसे पहले योगासन के क्रम में हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करेंगे? तो हम सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल और ऐसे लेट करके अपने पैरों को ऐसे उठाएंगे और अपने ऐसे घुटने को साइड में रखेंगे कमर के और धीरे से अपने पैर को उठा लेंगे ऐसे, सहजता का भाव रखते हुए थोड़ी देर के लिए टिक जाएंगे। वापस आराम आराम से हम अपने शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक गतिविधि को करेंगे। तो इस मित्रों इस सर्वांगासन का अभ्यास हम 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक का करने का बनाएं तो नो डाउट हम अपने जीवन को थायराइड से मुक्त कर सकते हैं। आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम मित्रों सहजता का भाव रखते हुए अपने दोनों पैर को एक साथ लाएंगे और ऐसे कमर को उठा लेंगे और सहजता पूर्वक कपालभाति भी हम कर सकते हैं इस अभ्यास को करते हुए। वापस आराम आराम से हमें अपने सामर्थ्य का जरूर ध्यान देना है, सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। शारीरिक शक्ति का हमें ध्यान रखते हुए अपनी गतिविधियों को करना है। दूसरा, आसनों के क्रम में हम अगला अभ्यास करते हैं हल आसन। कैसे करेंगे? तो इसको अब हम सीधे ऐसे वापस ले जाएंगे, वापस आराम आराम से कितना हम रुक सकें, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 से 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास बनाएं एक एक आसन में। मित्रों, आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करेंगे? तो हम ऐसे लेट जाएंगे, पेट के बल अपनी हथेलियों को कंधे के सीध में रखेंगे और सहजता का भार रखते श्वास को भरते ऊपर उठ जाएंगे, गर्दन ऊपर खींची हुई हो, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस, आराम आराम से सहजता का भाव रखते हुए हम 5 7 11 बार करने का अभ्यास बनाएं। अब इस भुजंगासन के दूसरे अभ्यास में हम करते हैं ऐसे ऊपर अपने हाथों को भी उठा लेंगे, यानी भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अब हम भुजंगासन का तीसरा अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? तो पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस दे करके ऐसे मुड़ेंगे, दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे, प्रसन्नता का भाव रखते हुए वापस पुनः दूसरी ओर से मुड़ करके वापस जाएंगे ऐसे। भुजंगासन एक एक अभ्यास करने से आप कई सारी समस्याओं को क्योर कर सकते हैं। तो ये भुजंगासन करने से कमर दर्द से लेकर के थायराइड की समस्या से लेकर के आपकी कई समस्याओं का निदान करेंगे। तो अब आसनों के क्रम में मित्रों अब हम करते हैं बैठने वाले अभ्यास। बैठने वाले अभ्यास के क्रम में सबसे पहले करते हैं हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करेंगे? तो ऐसे हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे? अपने हाथ को अपनी एड़ी में ले जाएंगे इस प्रकार से और सहजता का भाव रखते हुए ऐसे हो जाएंगे। वापस एक हाथ को इस प्रकार से ले जाएंगे, पहले एड़ी में पकड़ेंगे अपने हाथ को,
दूसरे हाथ को ऐसे ले जाएंगे, एड़ी में पकड़ेंगे, हाथ लगाएंगे, ऐसे जुट जाएंगे। हमारी गर्दन में खिंचाव हो रहा है, हम देख रहे हैं। वापस आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम सिंहासन। बड़ी सी जीवा निकालेंगे और जीवा निकाल करके तेज से दहाड़ने का प्रयास करते हैं। हम इसको सहजता का भाव रखते 3 बार से लेकर 5 बार 11 बार धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपने गले का मसाज करते हुए हम वापस ऐसे आ जाएंगे। और मित्रों, अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए ग्रीवा संचालन करते हैं। कैसे? गर्दन को नीचे झुकाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, दाईं ओर, फिर वापस बाईं ओर, श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए वापस। अब हम धीरे धीरे गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे सहजता का भाव रखते हुए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापस। तो इस तरह से हम ग्रीवा संचालन करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, सूक्ष्म व्यायाम के क्रम में थोड़ा हाथों का भी मूवमेंट करेंगे ऐसे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाते हुए लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, यानी हवा के लड्डू खाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे जब नियमित रूप से आप 5 से 7 मिनट ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ हवा के लड्डू खाने का अभ्यास बना लेंगे, तो आप थायराइड से लेकर डायबिटीज जैसी समस्याओं को आप अपने जीवन से क्योर कर पाएंगे। मित्रों, में एक प्रसन्नता का भाव रखें, सहजता का भाव रखें, प्रभु की शरणागति में हम अपने अभ्यास को करें। हम जैसे अपने पिता के साथ बचपन में होते हैं, पिता की उंगली पकड़कर हम कितनी भी भीड़ में चले जाते हैं, कैसी भी स्थितियों में हम चले जाते हैं, हम निर्भय रहते हैं। वैसे ही जब हम अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर जो सबके रक्षक हैं, ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म है, उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें, तो हम भय मुक्त जीवन जिएंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है, जीवन में सुख और दुख हमारे हर क्षण हर पल रहते हैं। जैसे कि हमारे महर्षि पतंजलि जी ने बड़ा ही सुंदर सहज वर्णन किया है, सुखानुसई रागः, यानी जहाँ सुख होता है वहाँ राग होता है, मतलब जुड़ाव होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ अलगाव होता है, दूरियां बनती हैं। तो सुख और दुख हमारे जीवन में हर पल हर क्षण आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे कभी आपने फील किया होगा, कहीं पर आप गए और जब जाते हैं वहां पर, तो गए तो वहां आपका राग बना, यानी जुड़ाव हुआ, वहां सुख दिख रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय बाद, जैसे यहाँ पर यज्ञ के समय लोग आते हैं तो उनको राग होता, मतलब उनको सुख दिखता है, तब वो हवन के समय आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको लगता है कि पंडित जी तो ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जल्दी से हवन करा दें तो हम अपनी दूसरी सेवा कर लें। तो मित्रों, थायराइड को बैलेंस करने के लिए उज्जाई प्राणायाम करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कैसे करेंगे? गले से आवाज निकालेंगे। शुरू शुरू में आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं,
लेकिन ये तरीका सही नहीं है, बल्कि ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मित्रों, गले का अंकुचन करते हुए हम स्वाभाविक रूप से श्वास को भरते हुए गले से आवाज़ निकालेंगे, और जब श्वास भर जाए फेफड़ों में तो ठोडी को कंठ से लगा के रखेंगे, यानी जालंधर बंद लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सके सहजता से आप होल्ड करें ब्रीथ को। और उसके बाद फिर आप जब आपको लगे कि फेफड़ों में दबाव बन रहा है, तो आप दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास को निकाल देंगे। अरे शुरू में 5 बार भी आप करें, तो फिर धीरे धीरे 7 बार, 11 बार, 21 बार आदि इसका अभ्यास नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार बनाएं। आप देखेंगे इस उज्जाई प्राणायाम को करने से टॉन्सिल से लेकर के गले में जो छोटी छोटी गठानें हो जाती हैं, गले में हकलाना, तुतलाना या गले से संबंधित समस्त विकारों का शमन हो जाता है, और आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। संगीत जब आप गाएंगे तो बहुत अच्छा स्वर आएगा। तो मित्रों, हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। ऐसे सहजता का भाव रखते हुए हम लगातार अभ्यास बनाएंगे। मन को सहज करते, ब्रीथ को होल्ड करके हम मन ही मन ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7 ऐसे काउंटिंग भी करते रहें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम इतने सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं। ऐसा अभ्यास आप नियमित रूप से बनाएं, वो फिर हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, ये कब बैलेंस में आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। मित्रों, प्रारंभिक अवस्था में जब आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो आपको खांसी आएगी, और खांसी आ रही तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप रेगुलर अभ्यास बनाएंगे तो आपको खांसी नहीं आएगी। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने उज्जाई प्राणायाम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खांसी नहीं आ रही है। तो इस थायराइड के पॉइंट को हम ऐसे प्रेस करें, और प्रेस करते करते हम कपालभाति का अभ्यास करें। यानी श्वास को केवल बाहर झटके से फेंकना है, अंदर अपने आप स्वाभाविक रूप से जाएगी। तो ऐसे आपको नाखून का प्रयोग नहीं करना, बल्कि आपको अपनी अंगुली के अग्रभाग को इस प्रकार से प्रयोग करना है, दबाएंगे, या अपने अंगूठे से भी हम ऐसे प्रेस कर सकते हैं। लगातार 20 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक हम इसको प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि जब यदि आपको थायराइड होगा तो आपको पेन भी होगा, और पेन है तो नो डाउट आप आराम से प्रेस करने से अपनी थायराइड की समस्या को बैलेंस कर लेंगे। किसी किसी को पता नहीं होता कि थायराइड हमें है या नहीं है, तो वो जांच भी कर सकते हैं। यदि यहाँ प्रेस कर रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप थायराइड के कटघरे में खड़े होके, इसलिए पहले से ही समझ लें। और यदि आपके पास जिमी है तो इस जिमी का प्रयोग करके भी आप ऐसे धीरे धीरे आराम से सहजता का भाव रखते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, श्रद्धा का भाव रखते हुए, कपालभाति करते हुए
अपनी थायराइड की समस्या को बैलेंस कर लेंगे। मित्रों, गले से संबंधित किसी भी विकार को दूर करने के लिए ये हमारा गले का पॉइंट है। ये देख रहे हैं, इसमें तो हम ऐसे प्रेस करें, अपने जिम ही है तो ऐसे प्रेस कर लें, तो गले से संबंधित समस्त विकार दूर हो जाएंगे। आगे पीछे चारों तरफ हम घुमाएंगे। ये गले यानी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है यहाँ से लेकर के ये इस समस्या से भी हमें रिलीफ करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो यहाँ से लेकर के हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो पूरा हमारा स्पाइन का एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे और हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। मित्रों, यदि हमारे पास जिम ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेना, अपने ये हाथ की अंगुली से या अंगूठे से ऐसे हम स्वयं प्रेस कर लें ऐसे, और प्रेस करते करते आप कपालभाति का अभ्यास करें। प्रेस करते समय ध्यान रखें, अपने हाथ को बिल्कुल टाइट रखने का प्रयास करें। और अब इसी प्रकार से हम इस हाथ में भी ऐसे कर लें। दोनों हाथ के ये तो हमारा गला का पॉइंट है, और ये थायराइड का जो अंगूठे के नीचे उभरा हुआ भाग है, यह थायराइड का पॉइंट कहलाता है। ऐसे हम प्रेस करें, आप देखेंगे आपकी ढेर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। केवल थायराइड ही नहीं, और कई सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। गले संबंधी समस्त विकार दूर होंगे। टॉन्सिल से लेकर हकलाना, तुतलाना, गले में किसी प्रकार की गांठें हो जाती हैं, तो वो सब समस्याओं का समाधान इसको करने से आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से तो हमारे पैर के ये जो अंगूठा है, इस पैर के अंगूठे में भी गले का पॉइंट है, तो ये हम इस प्रकार से प्रेस करें। ये गले का भाग है और ये हमारा थायराइड का भाग है, तो इसको हम ऐसे प्रेस करें कपालभाति करते करते। यदि आप ऐसे मान लो ऐसे रख लीजिए और ऐसे प्रेस कर लीजिए और कपालभाति करते रहिए। तो इस प्रकार से आपको लगातार 20 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक का अभ्यास करें, और दिन में 3-4 बार, जितना दिन में 2 से 3 बार इसको प्रेस करने का प्रयास करें। जब भी आपको समय मिल जाए, इसको आप आसानी से, सहजता से, प्रसन्नता का भाव रखते हुए कर सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से हम दूसरे पैर में भी ऐसे रख लें और इस प्रकार से आसानी से हम इसको प्रेस कर सकते हैं। जिम्मी हमारे पास है, तो जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम इस प्रकार से, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हमने अपने सेवा के दौरान अनुभव किया कि एक मित्र हमारे आस्था वाले भैया, तो उनको गले में यानी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि लगातार उनको कैमरे में देखना होता है, कैमरा चलाना पड़ता है। तो मित्रों, अपनी सेवा के दौरान हमने एक हमारे राजू नेगी जी करके एक कैमरा वाले भैया थे, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ा परेशान थे वो, और हमने जस्ट उनको थोड़ी देर में इसको प्रेस किया, जस्ट ए फ्यू मिनट, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट में ही उनको पूरी तरह से रिलीफ मिल गया। वो तो बहुत प्रसन्न हो गए। और तो इसलिए हमें हमारा अपना कॉन्फिडेंस बोलता है कि हमने ऐसे बहुत सारे अपने सेवा के दौरान अनुभव देखे, जो इस एक्यूप्रेशर एवं योग प्राणायाम के माध्यम से ढेर सारी छोटी छोटी से लेकर के भयंकर बीमारियों तक को अपने जीवन से मुक्त कर सकते हैं। मित्रों, समाधान के क्रम में अब हम चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर। मित्रों, अपने गले में हम लेप लगाएं। लेप लगाने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी लें या फिर दीमक मिट्टी या कोई भी ऐसी मिट्टी लें जिसमें उर्वरक आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उस मिट्टी को हम लगभग 12 घंटे पहले पानी में भिगो देंगे, और उसको फिर हम ले करके और उसको अच्छे से मंथन करके और बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। उसमें से कंकड़ पत्थर आदि निकाल करके उसमें अब हम एलोवेरा, हल्दी एवं अदरक आदि को मिक्सअप करके और बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट को बना करके हम टिश्यू पेपर या फिर किसी भी कपड़े के माध्यम से हम गले में लगा करके और लपेट बांध देते हैं। तो यह क्रिया हम प्रतिदिन करें। मित्रों, इसके अलावा हम गरारा करें। गरारा करने के लिए हम लगभग 1 लीटर पानी लें और बबूल की छाल, हल्दी एवं धनिया को कूट लेंगे, और कूट करके उसको हम पकाएंगे। 1/4 रहने पर हम उसको कुल्ला करेंगे।
यह प्रयोग नियमित रूप से दिन में 2 बार करें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। समाधान के क्रम में चलते हम औषधियों की ओर। शाम को पानी गर्म कर लें और उसमें धनिया की मात्रा को लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच यानी 5 से 10 ग्राम की मात्रा को धनिया को डाल करके अब उसको हम पूरे रात के लिए छोड़ देंगे। सुबह छान करके उस पानी को पूरा दिन पिएँ। आप देखेंगे आपकी थायराइड की समस्या में बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मित्रों, यदि समस्या बढ़ चुकी है, ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो उसके लिए कुछ औषधि विशेष का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में त्रिकटु चूर्ण मिल जाए तो उसके साथ बहड़ा मिलाएँ और इस चूर्ण को नियमित रूप से लगभग 1 टीस्पून सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट सेवन करें। आप देखेंगे आपकी समस्या का बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, यदि ये औषधियाँ आपको सहजता से ना मिले तो पतंजलि स्टोर में जा कर के आप थायरोग्रिड करके उसको ले सकते हैं और उसकी 2-2 बटी सुबह-शाम गुनगुने जल से भोजन से आधे घंटे पूर्व नियमित रूप से सेवन करें। दिव्य कंचनार घनवटी को आप भोजन के आधे से 1 घंटे बाद गुनगुने जल के साथ नियमित रूप से सुबह-शाम सेवन करें। आप देखेंगे आपकी थायराइड, हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड, दोनों बैलेंस अवस्था में आ जाएंगी। आपका T3, T4 एवं TSS का लेवल बैलेंस आ जाएगा और आपको थायराइड जैसी गले की अनेक समस्याओं से पूर्णतया छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, अपने घर में आप नियमित रूप से यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में स्नान करें और अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम जय हिंद।